आपके साथ प्रिंसिपल। तो जहां बात करते हैं जब से डीलिमिटेशन की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में की जा रही है, आज भी साउथ कश्मीर की बात करते हैं तो जो डीलिमिटेशन की तरफ से जितने भी मेंबरान यहां पर आए हैं, लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग्स जो है वो बिठाई जा रही है। इसी बीच आप भी जानते हैं जहां पे पीडीपी ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि हम लोग जो है इसका हिस्सा बनने नहीं जा रहे। उसी बीच अगर बात करते हैं पीडीपी के एक बड़े नाम यानी महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं, उनका एक बड़ा बयान साफ तौर पर निकल कर आ रहा है और बयान जो है वो इस प्रकार से निकलता हुआ नजर आ रहा है कि उनका ये स्पष्ट रूप से कहना है कि जहां पे उन्होंने इसको ठुकराया है कि वो इस डीलिमिटेशन का पार्ट नहीं बनाया, तो आप भी जानते हैं कि सियासत जब भी जम्मू कश्मीर में गरमाती है तो उसको लेकर काफी बयानबाजियां आती है। और पहली बार ऐसा नहीं है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि बयानबाजियों पे बयानबाजियां जो है जम्मू कश्मीर के नेतागण करते हुए नजर आए हैं। और इस पे ईडी ने जब भी किसी को समन भेजा है, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, महबूबा मुफ्ती की बात करें, अब दोबारा से एक और बार ईडी के निशाने पे महबूबा मुफ्ती दिखती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आप भी जानते हैं हाल ही में जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती की मदर को ईडी की तरफ से समन भेजा गया है, जिस पर महबूबा मुफ्ती एक बहुत बड़ा बयान देती हुई नजर आती है। और महबूबा मुफ्ती ये लिखती है कि जहां पे उन्होंने एक तरफ से इसे ठुकराया था, जहां पे पीडीपी पार्टी ने डीलिमिटेशन का पार्ट बनने से, इस मीटिंग, इस बैठक का पार्ट बनने से ठुकराया था, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से उन पर ये नकेल जो है कसी जा रही है। और जितने भी हमारे दर्शक हैं, आपको बता दें कि महबूबा ने ये भी कहा है, महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा है कि जहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एनआईए और ईडी जो है किस तरीके से अपना काम करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है कि जिस तरीके से अगर हम बात करें, जब भी इतने बड़े कुछ भी सियासत यहाँ गरमा जाती है, उस पर ईडी अपना समन तमाम नेताओं को जो है भेजता हुआ साफ तौर पर सामने आता है। तो इसी बीच महबूबा मुफ्ती की मदर को जब से ईडी ने समन भेजा है, तो महबूबा मुफ्ती ये कहती हुई नजर आई कि ये साफ तौर पर निशाना मुझ पे इसलिए साधा जा रहा है क्योंकि पीडीपी ने डीलिमिटेशन का पार्ट बनने से नकारा है, इसीलिए एनआईए और ईडी जो है इस तरीके से कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। आप जानते हैं ये पहली बार नहीं है कि ईडी ने किसी पॉलिटिकल पार्टी पर निशाना साधा हो। जब भी ईडी समन भेजती है उस पर जाना पड़ता है। इससे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं, उन्हें भी जो ये समन है वो भेजा गया था। तो यम साथ अगर इस बात करो, यम सियासत यम साथ ये हलचल स्टार्ट गसन तम बाबत ही चुचनी ईवान की तमाम जन पॉलिटिकल लीडर्स यम जन अगर इस करो कि अका किस पर अगर कहे सवाल उठाते हुए नजर आते हैं, तो उसी बीच इस समय सबकी निगाहें इस पर है कि जहां पे डीलिमिटेशन की जब से बात हुई है, सियासत गरमाने की बात की जा रही है, उससे देखते हुए आखिरकार जम्मू कश्मीर के पलड़े में क्या कुछ आता है। अभी भी साउथ कश्मीर की बात करते हैं, वहां पर कंटिन्यूटी में ये जो दौरा है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच महबूबा मुफ्ती ये कहती हुई नजर आई कि हमने, पीडीपी पार्टी ने ठुकराया कि वो डीलिमिटेशन का पार्ट नहीं बनेंगे, तो उसके बाद ही उनकी माताजी को इस प्रकार से ईडी का समन भेजा जाता है। और ये समन जो है कहीं ना कहीं इसके ताल्लुकात जो है मनी लॉन्ड्री को लेकर बताए जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक और बार अब ईडी जो है वो महबूबा मुफ्ती के पीछे लग चुकी है। कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन की पॉलिसी चलती हुई नजर आ रही है और महबूबा मुफ्ती की मदर को दोबारा से ईडी का समन जो है वो भेज दिया गया है। अगर आपको बता दें कि ये एक्ट काफी पुराना है, 2002 की बात की जा रही है, तो उसके चलते हुए अब देखने वाली ये बात रहेगी कि जहाँ पे तमाम नेतागण जो है बयानबाजियों में भी आए दिन चर्चाओं में रहते हैं, और उसी के बाद बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकार के जब बयानबाजियां होती है उस पे जम्मू कश्मीर की जनता को क्या कुछ राहत मिलेगी। देखिए, डीलिमिटेशन आ जाए या तमाम ऐसे मुद्दे यहाँ पर उठाए जाए, लेकिन बात होनी चाहिए जनता की। सवाल जो है जनता जनार्दन के है कि आखिरकार इनके लिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हुई नजर आ रही है। चाहे आप जम्मू के नेता है, कश्मीर के नेता है, जो भी कार्य किया जाए वो साफ तौर पर अवाम के हित में होना चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए। वंच उचनिच कहती है कि तमाम यमजन पार्टीज ईवान तिमासन डिलिमिटेशन हुंद एक्ट या तमाम यमजन चीज़ इस वनो ज़रूर छुई कि प्रत का यमजन कम छ करान यम गइस यमजन लुक छती हुंद राइटस मजासन। क्या इसकी अगर आप लोगों के लिए, लोग आपको चुनते हैं, आपको लोगों के लिए कार्य करना बहुत ही ज़रूरी है। अब महबूबा मुफ्ती जो है साफ तौर पर कहती हुई आई कि कहीं ना कहीं जब डीलिमिटेशन का पार्ट बनने से हमें ठुकराया है, इसलिए ईडी ने जो नकेल है वो
हम पर कसने की कोशिश की है। तो फिलहाल यही अपडेट साफ तौर पर निकल कर आ रहा है और क्या कुछ पल पल के अपडेट होंगे वो भी आपको देते रहेंगे। और तमाम पार्टीज की बात करते हैं, आपकी क्या कुछ राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। तो फिलहाल अब इसी अपडेट के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।